अगेन मेरे सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को हल करके आपके सामने सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो सिंपल है कि हाँ, ये शून्य है। अगर मैं शून्य को चाहूँ तो मैं शून्य को 0/1 भी लिख सकता हूँ, तब भी मेरा आंसर शून्य ही आएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 0/2 लिख सकते थे, तब भी मेरा 0 ही आएगा। जहाँ पे देखिए p का मान तो 0 है, लेकिन जो q का मान है आप अलग अलग ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं आदि। पहला क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं, नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन था कि क्या 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसमें लिख दीजिएगा हाँ। और कैसे हाँ लिख सकते हैं? या तो 0/1, 0/0, चाहे तो आप 0/3 भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन पहले इसको लिस्ट कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको पहले परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि परिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं। परिमेय संख्या दुनिया में या कोई भी मैथ्स के लैंग्वेज में आपका अगर दो परिमेय संख्याएं दिया है, उसके बीच में अनेकों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों पाए जाते हैं। जैसे मैं एनसीईआरटी का बुक का ही क्वेश्चन लूँ मैं, कि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4, ये दो क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में आपको कितने परिमेय संख्या निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बुक आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या। तो पहले तो देखिए, क्या इसमें संभव है कि 3 और 4 के बीच में निकाल सकें? तो नहीं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हर समान करेंगे। अब मुझे हर तो दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 3 है, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ। दूसरा है 4 है, तो इसको भी मैं 4/1 लिख सकता हूँ। तो दोनों तो पहले से ही हर समान है। अब जितना आपको परिमेय संख्या निकालना है उसको n मान लीजिए, ठीक, उसमें 1 जोड़ दीजिए। चाहे जैसे कि इसमें 6 दिया है तो 6 में मैं 1 जोड़ दूंगा। अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता कि आप 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो कुछ नहीं, n का मान हो जाता 10 और उसमें 1 जोड़ देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 और 1 दिया है, तो 6 और 1 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। करना क्या है, जो ये 7 दिया है सेम, लेकिन ये तो यहाँ पे 6 निकालना, तो 7 आया है हमारा, तो 7 से ऊपर गुणा और 7 से नीचे गुणा करेंगे। 3 7 21 बट्टा में 7, सेम इसमें भी 7 से गुणा ऊपर, 7 से गुणा नीचे। इसी तरह करेंगे तो इसका आएगा 4 7 28 बटा में 7। अब 21 और 28 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या लिख देना है। अतः जो 6 परिमेय संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? 22/7, 23/7, 24, 25, 26 और लास्ट में हमारा 27/7। अब इसमें कोई कटने वाला अगर संख्या होता तो हम काट लेते, लेकिन इसमें कोई ऐसा कटने वाला संख्या नहीं है तो नहीं काटेंगे। चलिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह आसानी सा दिया है, तो पहले थर्ड क्वेश्चन को कराएंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ये दिया है आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या लिखना है। 4/5 के बीच में कितने संख्या है? तो 5 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी? 5। तो करने का तरीका आसान सा है, इन दोनों का हर तो पहले से सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब सेम हो तो क्या करना है। यही n+1 वाला फॉर्मूला, n+1 जो दिया है आपका निकाल लीजिएगा। n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5। 5 में 1 जोड़ लेंगे, हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। दिया है आपको 3/5, इसमें 6 से ऊपर गुणा और सेम नीचे 6 से गुणा, तो 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30। दूसरे वाले को लेंगे, 4/5 है, इसमें भी 6 से गुणा ऊपर और 6 से नीचे, 6 चौको 24, 24/30। अब इनके बीच में आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? 18 के बाद क्या आता है? 19, 20, 21, 22 और 23। अब बटा में क्या लिख देना है? 30। इसमें भी बटा में 30, इसमें भी बटा में 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30।
जैसे मान के चलिए ये कट रहा है तो इसको काट देंगे 2 दशमलव और ये 15 बार में, ये आपका 3 से 7 बार में और ये 3 से 10 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 15 बार में। ये तो आसानी से बन जाता है, लेकिन मैं इसके अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जब अगर हर समान ना हो और उसको समान कैसे किया जाता है तो उस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको इसमें 1.1 के लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो ध्यान रखना है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्यों? कोई भी आप प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जैसे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, अगर इसको आगे बढ़ाते जाइए तो सारे अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, और रीज़न यह है कि जो भी प्रत्येक हमारे प्राकृतिक संख्या होंगे पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है चौथा का, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होंगी? तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि माइनस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। और आखिरी क्वेश्चन, क्या सारे प्रत्येक संख्याएं परिमेय संख्याएं पूर्ण होंगी? तो सारे परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं होंगी। जैसे अगर मैं कहूँ -5/2 दिया है, क्या ये पूर्ण संख्याएं है? नहीं है, लेकिन परिमेय है। तो रीज़न ये है कि यह तीसरा वाला असत्य होगा, और रीज़न मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उन परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना सीखेंगे जिसमें क्या दिया हो आपको, 2 अलग अलग हर दिए हों, जिनका हर पहले समान करेंगे और देन हम लोग उसका निकालेंगे। थैंक यू, जय हिंद।